हिमाचल प्रदेश के मठ, गुरुद्वारे, गिरजाघर एवं महल। भारतीय गुरु पद्मसंभव ने 8वीं सदी में तिब्बत की यात्रा की। रिनचांद सांगपो तिब्बती विद्वान ने लाहौल स्पीति एवं किन्नौर में अनेक विहार स्थापित किए। रिनचांद सांगपो को ये शिओ ने बौद्ध अध्ययनों के लिए भारत भेजा था। रिनचांद सांगपो जो थे उन्हें ये शिओ ने बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए भारत भेजा था। उन्होंने तिब्बत का राज सिंहासन त्याग कर 3 बार भारत की यात्रा की और वह यहाँ पर 17 वर्षों तक रहे। उन्होंने सतलुज घाटी में बीधक के नेतृत्व में 32 कश्मीरी बौद्ध कलाकारों की सहायता से 108 विहार बनवाए। ताबो, कनाम, गेमुर और धनखड़ के विहार उनसे जुड़े हुए हैं। की विहार गुइंगपा पथ जो गुइंगपा पंथ है, काजा विहार, सा सक्यापा पंथ और पिन विहार द्रउगपा पंथ का प्रतिनिधित्व करते थे। चैत्य या चोरतेन हिमालय पार के लामावादी क्षेत्र में पाए जाने वाले भवनों का एक प्रकार है। चैत्य या चोरतेन हिमालय पार के लामावादी क्षेत्रों में पाए जाने वाले भवनों का एक प्रकार है। यह स्तूपों से व्युत्पन्न है और ऊंचे पहाड़ों में तब प्रचलित किया गया जब महायान नए विचार विकसित कर रहा था। इन भवनों का मूल कार्य बुद्ध या महान शिक्षकों के अवशेषों को संजोकर रखना था। इसका बुनियादी ढांचा जो था वो वर्गाकार चबूतरा है जिसके ऊपर एक गुंबद होता है। फिर सीढ़ियाँ होती हैं जो छतरी तक ले जाती हैं और छतरी के ऊपर सूर्य और चंद्र के संयोग के 2 प्रतीक होते हैं। काष्ठ कला, जो इनकी काष्ठ कला थी वो 11वीं और 12वीं शताब्दी के विहारों में कश्मीर के कारीगरों के द्वारा काष्ठक्रम का काम किया गया। 11वीं और 12वीं जो शताब्दी थी उसके विहारों में कश्मीर के काश्तदारों, जो कश्मीर के कारीगर थे, उनके द्वारा काष्ठक्रम का काम किया गया। ताबो, गुरु घंटाल और दूसरे विहारों के पुराने भवनों में भी शहतीरों और पट्टियों का सुंदरतम नक्काशियाँ पाई जाती हैं। पुस्तकों के लिए लकड़ी के नक्काशीदार जिल्दे, जादुई तीर और चौगत्से नामक नीची और मोड़ी जा सकने वाली मेज जिन पर लोग चाय पीते थे, पालथी मारकर बैठते थे, काष्ठकला की सुंदर कृतियाँ हैं। धातु कला, 11वीं और 12वीं शताब्दी के बाद की मूर्तियाँ अष्टधातु में ढाली गई हैं। ये मूर्तियाँ महायान और ब्रजयान के विशाल देव समूह को दर्शाती हैं। मूर्तियों के अलावा चांदी की चायदानियाँ भी स्पीति और किन्नौर के धातुकर्म की विशेषता है। चायदानी की नली एक समुद्री नाव की जबड़ों से निकलती है, जबकि हत्था तथा एक ड्रैगन के आकार का है। प्रार्थना की घंटी व्रज, दोरजे और जादुई खांडा पुरबू की धातु का उत्कृष्ट नमूना है। स्पीति के बौद्ध विहार। ताबो विहार ताबो स्पीति नदी के तट पर स्थित है। इसे 996 ईस्वी में तिब्बती राजा ये शशोआद ने स्थापित किया था। यहाँ वैरोचन की चतुर्मुखी सफ़ेद प्लस्तर वाली मूर्ति है। यहाँ पर वैरोचन की चतुर्मुखी सफ़ेद प्लस्तर वाली मूर्ति है, जिसके नीचे रिनचांग सांगपो की 2 मूर्तियाँ स्थापित हैं। वैरोचन के पास स्थित देवगण की मूर्तियों के नीचे की दीवारों के चारों तरफ भित्ति चित्रों की श्रृंखला है। बाईं दीवार के चित्र बोधिसत्व राजकुमार नोवसांग की और दाईं दीवार के चित्र शाक्य मुनि की कहानी कहते हैं। धनखड़ विहार। धनखड़ के निकट लुहाकुन में विहार स्थित है। धनखड़ के निकट लुहाकुन है वहाँ पर विहार स्थित है, जिसमें रिनचांग सांगपो के समय में बने मूल 9 मंदिरों में से 8 को 17वीं सदी में मंगोलों ने ध्वस्त कर दिया था। 9 में से 8 मंदिरों को 17वीं सदी में मंगोलों ने ध्वस्त कर दिया था। अब इनमें से केवल एक बचा है। इस मंदिर के केंद्र में लकड़ी की वेदी पर लकड़ी के बुद्ध मूर्ति स्थापित है। की विहार
कि स्पीति घाटी का सबसे बड़ा विहार है। यह स्पीति नदी के बाएं तट पर किब्बर और काजा के बीच स्थित है। 11वीं सदी के आरंभ में बना यह विहार पहाड़ी किले जैसे दिखाई देता है। वर्ष 1834 ईस्वी में डोगरा हमले के दौरान इस विहार को आग में भारी क्षति पहुंची थी। यहाँ ऊपरी भवनों में एक बड़ी रसोई और दूसरे कमरे के अलावा 5 गोम्पा भी हैं। दीवारें और पुस्तकें थक्का चित्रवालियाँ से ढकी हुई हैं। केंद्रीय कक्ष में प्लस्तर की 2 मूर्तियाँ हैं। एक मूर्ति युमचेन्मो देवी तारा, युमचेन्मो यानी देवी तारा, और दूसरी मूर्ति श्यान रसग जिंग्स यानी अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर को किस नाम से बोला गया है? श्यान रसग जिंग्स, श्यान रसग जिंग्स अवलोकितेश्वर की है। इसके बाद हम देखेंगे लाहौल के बौद्ध विहार। गुरु घंटाल विहार चंद्रा और भागा नदियों के संगम पर तुपचलिंग गांव में स्थित यह गोम्पा लाहौल का सबसे बड़ा विहार है, जिसकी स्थापना 8वीं सदी में गुरु पद्मसंभव ने की थी। 8वीं सदी में गुरु पद्मसंभव ने गुरु घंटाल विहार की स्थापना की थी। इसमें बुद्ध की मूर्ति तथा पद्मसंभव और ब्रजेश्वरी देवी की बनी मूर्तियां हैं। बुद्ध की मूर्ति तथा पद्मसंभव और ब्रजेश्वरी देवी की बनी मूर्तियां हैं। यहाँ प्रतिवर्ष जून के महीने में घंटाल उत्सव मनाया जाता है। गेमूर विहार केलांग से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शाशुर विहार का निर्माण ग्योस्तो द्वारा 17वीं शताब्दी में किया गया था। यह लाहौल में स्थित है। शाशुर विहार का निर्माण ग्योस्तो द्वारा 17वीं शताब्दी में किया गया था। शाशुर विहार का निर्माण कब किया गया था? ग्योस्तो द्वारा 17वीं शताब्दी में किया गया था। यह लाहौल में स्थित है। कारदांग विहार कारदांग गांव में स्थित है। इसकी स्थापना 960 ईस्वी के आसपास हुई थी। कारदांग विहार कहाँ पर है? कारदांग गांव में स्थित है। इसकी स्थापना 960 ईस्वी में हुई थी। नोरबू जो लामा नोरबू थे, उन्होंने 1912 में इसका पुनर्निर्माण करवाया। कारदांग विहार, इसकी स्थापना 960 ईस्वी के आसपास हुई थी। कारदांग गांव में है और नोरबू ने 1912 में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तायुल विहार का निर्माण 17वीं शताब्दी में लामा सर्जन रिनचैन ने करवाया था। तायुल विहार का निर्माण 17वीं शताब्दी में लामा सर्जन रिनचैन ने करवाया था। यहाँ पर पद्मसंभव की 5 मीटर ऊंची प्रतिमा है। यह गोम्पा डुग्पा संप्रदाय का है। यह जो तायुल विहार है, ये गोम्पा डुग्पा संप्रदाय का है। किन्नौर जिले के बुद्ध विहार जो बौद्ध विहार है, किन्नौर जिले के कानम पुहू और नाम गया गोम्पा स्थित है। किन्नौर जिले में कनाम पुहू और नामगिया गोम्पा स्थित है। किन्नौर जिले में कौन कौन से हैं? कनाम पुहू और नामगिया गोम्पा स्थित है। कनाम विहार में रिंगचांग सांगपो के बनवाए 7 छोटे बड़े विहार हैं। इसमें ऊपरी सिरे पर स्थित प्रमुख गोम्पा में 25 कक्ष हैं, जिसमें लामावाद के विश्वकोशों, कंजूर और तंजूर की प्रतियां रखी हुई हैं। मंदिर में बुद्ध की गिल्ट कांसे की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर में बुद्ध की गिल्ट कांसे की प्रतिमा स्थापित है। पुहू विहार 11वीं सदी में बनवाया गया था। इसमें बुद्ध की बैठी हुई प्लस्तर प्रतिमा है। उनके शिष्यों सारिपुत्र और मोगल्यायन की 2 मूर्तियां हैं। उनके जो शिष्य थे सारिपुत्र और मोदगल्यायन की 2 मूर्तियां हैं। इनके सामने अवलोकितेश्वर की 2 मूर्तियां हैं। हिमाचल प्रदेश के गुरुद्वारे देखते हैं तो बिलासपुर में गुरुद्वारा श्री बूढ़ा साहिब, यह गुरुद्वारा बिलासपुर शहर में स्थित है। श्री तेग बहादुर जी राजा दिलीप चंद की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए यहाँ पर आए थे। बिलासपुर में कौन सा? श्री बूढ़ा साहिब गुरुद्वारा श्री बूढ़ा साहिब बिलासपुर में है, क्योंकि यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी राजा दिलीप चंद की मृत्यु पर शोक प्रकट करने आए थे। गुरुद्वारा श्री गुरु का लाहौर साहिब बसंतपुर, यह गुरुद्वारा श्री आनंदपुर साहिब से 12 किलोमीटर दूर बसंतपुर में स्थित है। यहाँ गुरु तेग बहादुर से जुड़ा है। जिला हमीरपुर
गुरुद्वारा श्री पातशाही दसवीं नदौन, नदौन में स्थित यह गुरुद्वारा श्री गोविंद सिंह जी को समर्पित है। इन्होंने नदौन में कहलूर के राजा भीमचंद की मदद के लिए मुगल जो जनरल था आलिफ खां को पराजित किया था। मुगल जनरल आलिफ खां को पराजित किया था। हमीरपुर में जो गुरुद्वारा श्री पातशाही दसवीं नदौन है, नदौन में स्थित यह गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। उन्होंने क्या किया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो नदौन में कहलूर के राजा भीमचंद की मदद के लिए मुगल जनरल आलिफ खां को पराजित किया था। इसके बाद मंडी में देखते हैं, तो मंडी में कौन सा गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब। गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब मंडी शहर में स्थित यह गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। गुरु गोविंद सिंह जी मंडी के राजा सिद्धसेन के बुलाने पर यहाँ आए थे। गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब। गुरुद्वारा श्री गुरु कोठा मंडी जिले में सुंदरनगर में 15 किलोमीटर दूर। इस गुरुद्वारे में श्री गुरु गोविंद सिंह जी कुछ दिनों के लिए ठहरे थे। गुरुद्वारा श्री गुरु कोठा में गुरु गोविंद सिंह कुछ दिनों के लिए ठहरे थे। गुरुद्वारा श्री रिवालसर साहिब, रिवालसर में स्थित यह गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। अब देखते हैं जिला ऊना के श्री गुरुद्वारा श्री गुरु पलाहा साहिब बाथू। गुरुद्वारा श्री पलाहा साहिब प्लाथू में है। गुरुद्वारा श्री पलाहा साहिब बाथू जगह पर है। ऊना के बाथू में स्थित यह गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह एवं बाबा कलंदरी के लिए प्रसिद्ध है। ऊना के जो गुरुद्वारा है पलाहा साहिब बाथू में है और ये गुरु गोविंद सिंह जी को और बाबा कलंदरी को समर्पित है। जिला ऊना में सलोरी और संगरौली में भी गुरु गोविंद सिंह जी के गुरुद्वारे हैं। ऊना के सलोरी और संगरौली में भी गुरु गोविंद सिंह जी के गुरुद्वारे हैं। जिला ऊना के सलोरी और संगरौली में भी गुरु गोविंद सिंह जी के गुरुद्वारे हैं। जिला सिरमौर गुरुद्वारा श्री दस्तार स्थान पोंटा साहिब। गुरुद्वारा श्री दस्तार स्थान पोंटा साहिब यह गुरु गोविंद सिंह जी का हिमाचल प्रदेश में स्थित सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। गुरु जी यहाँ 5 वर्ष तक रहे थे तथा दशम ग्रंथ की रचना की थी। गुरुद्वारा श्री भगानी साहिब, भगानी यमुना नदी के किनारे पोंटा से 20 किलोमीटर दूर में स्थित यह गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। यहाँ 1686 में भगानी साहिब के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी ने कहलूर के राजा भीमचंद को पराजित किया था। इस गुरुद्वारे के साथ ही तीरगढ़ी गुरुद्वारा भी स्थित है। गुरुद्वारा श्री दशमेश स्थान नाहन। गुरुद्वारा श्री दशमेश स्थान नाहन में गुरु गोविंद सिंह जी का यह गुरुद्वारा नाहन शहर में स्थित है। गुरुजी सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश के बुलावे पर यहाँ आए थे। इसके अलावा पोंटा में कृपाल शिला गुरुद्वारा तथा पोंटा तहसील के निहालगढ़ में शेरगाह गुरुद्वारा स्थित है। इसके अलावा पोंटा के कृपाल शिला गुरुद्वारा, पोंटा में कौन सा गुरुद्वारा है इसके अलावा, कृपाल शिला गुरुद्वारा और पोंटा तहसील के निहालगढ़ में शेरगाह गुरुद्वारा स्थित है। कुल्लू गुरुद्वारा मणिकरण साहिब कुल्लू के मणिकरण में स्थित है। यह गुरुद्वारा गुरु नानक जी को समर्पित है। 1754 में वो यहाँ पर आए थे। कुल्लू का गुरुद्वारा मणिकरण साहिब कुल्लू के मणिकरण में स्थित है। यह गुरुद्वारा गुरु नानक जी को समर्पित है जो यहाँ 1754 में आए थे। हिमाचल प्रदेश के गिरजाघर, अगर हम हिमाचल प्रदेश के गिरजाघर की बात करें तो क्राइस्ट चर्च शिमला रिज पर स्थित यह चर्च 1844 में बनना शुरू हुआ था। रिज पर स्थित यह चर्च 1844 में बनना शुरू हुआ था। इसका डिज़ाइन कर्नल जेटी बालू ने बनाया था। इसका जो डिज़ाइन है वो कर्नल जेटी बालू ने बनाया था। कर्नल जेटी बालू ने यह चर्च 1846 में बनकर तैयार हुआ, परंतु बिशप ऑफ कलकत्ता ने इसे 1857 ईस्वी में चर्च की मान्यता प्रदान की। तो जो क्राइस्ट चर्च शिमला है रिज पर स्थित यह चर्च 1844 ईस्वी में बनना शुरू हुआ। इसका डिज़ाइन कर्नल जीटी बालू ने बनाया था। यह चर्च 1846 में बनकर तैयार हुआ, परंतु इसको बिशप ऑफ कलकत्ता ने 1857 में चर्च की मान्यता प्रदान की। रेम्स रानसम ने 1910 ईस्वी में इसमें पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। यह हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना चर्च है। रेम्स रानसम ने 1910 में इसमें पुस्तकालय का निर्माण करवाया। यह हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना चर्च है।
सेंट माइकल कैथेड्रल शिमला, सेंट माइकल कैथेड्रल शिमला, यह चर्च 1886 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा बनवाया गया। जो सेंट माइकल कैथेड्रल शिमला में चर्च है, यह 1886 में लॉर्ड रिपन द्वारा बनाया गया। फ्रेंच गोथिक शैली में निर्मित यह चर्च जो है वो मैक्सिको से लाई गई लेडी गैंडलूप की मूर्ति है। जो फ्रेंच गोथिक शैली में निर्मित इस चर्च में मैक्सिको से लाई गई लेडी गैंडलूप की मूर्ति है। सेंट मैरी चर्च शिमला, यह चर्च शिमला के कोटगढ़ में स्थित है, जिसका निर्माण 1872 में करवाया था। सेंट मैरी चर्च शिमला, यह चर्च शिमला में कोटगढ़ में स्थित है, इसका निर्माण 1872 ईस्वी में करवाया था। डलहौजी में स्थित चर्च देखते हैं तो सेंट एंड्रयू चर्च है, सेंट एंड्रयू चर्च 1903 में निर्मित यह चर्च को प्रोटेस्टेंट ईसाइयों ने बनवाया था। इसे चर्च ऑफ स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। सेंट एंड्रयू चर्च, सेंट एंड्रयू चर्च 1903 में निर्मित इस चर्च को प्रोटेस्टेंट ईसाइयों ने बनवाया था। इसे चर्च ऑफ स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। सेंट जॉन चर्च डलहौजी के गांधी चौक पर स्थित यह चर्च 1863 ईस्वी में बनवाया गया था। यह डलहौजी का सबसे पुराना चर्च है। यह चर्च भी प्रोटेस्टेंट ईसाइयों द्वारा बनवाया गया था। सेंट जॉन चर्च डलहौजी के गांधी चौक पर स्थित यह चर्च 1863 ईस्वी में बनवाया गया था। ये डलहौजी का सबसे पुराना चर्च है। सेंट जॉन चर्च डलहौजी का सबसे पुराना चर्च है। यह चर्च भी प्रोटेस्टेंट ईसाइयों द्वारा बनवाया गया था। सेंट फ्रांसिस चर्च, सेंट फ्रांसिस जो चर्च है वो सुभाष चौक पर स्थित है। यह चर्च 1894 ईस्वी में बना था। यह कैथोलिक चर्च है जो कैथोलिक मिशनरी जालंधर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सेंट फ्रांसिस चर्च डलहौजी के सुभाष चौक पर स्थित यह चर्च 1894 ईस्वी में बना था। यह कैथोलिक चर्च है जो कैथोलिक मिशनरी जालंधर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सेंट पैट्रिक चर्च है, यह डलहौजी का सबसे बड़ा चर्च है और यह 1909 में बना था। सेंट पैट्रिक चर्च डलहौजी का सबसे बड़ा चर्च है जो 1909 में बना था। फिर है धर्मशाला में स्थित चर्च, सेंट जॉन चर्च धर्मशाला, सेंट जॉन चर्च धर्मशाला 1852 में निर्मित यह चर्च नवगोथिक शैली से निर्मित है। यहाँ लॉर्ड एल्गिन की समाधि है जो 1861 में भारत के वायसराय बने थे। उनकी 1863 ईस्वी में धर्मशाला में मृत्यु हुई थी। सेंट जॉन चर्च धर्मशाला 1852 में निर्मित यह चर्च नवगोथिक शैली से निर्मित है। यहाँ लॉर्ड एल्गिन की समाधि है जो 1861 में भारत के वायसराय बने थे। उनकी 1863 ईस्वी में धर्मशाला में मृत्यु हुई थी। इसके बाद है कसौली में स्थित चर्च, कसौली में स्थित चर्च क्राइस्ट चर्च कसौली गोथिक शैली से निर्मित यह चर्च 1884 में बनाया गया था। क्राइस्ट चर्च कसौली गोथिक शैली में निर्मित यह चर्च 1884 में बनाया गया था। यह सेंट फ्रांसिस और सेंट बर्नवास को समर्पित है। इसके अलावा कसौली में बैप्टिस्टा चर्च जो 1893 में बना था वो भी स्थित है। क्राइस्ट चर्च कसौली गोथिक शैली में निर्मित यह चर्च 1884 में बनाया गया था। यह सेंट फ्रांसिस और सेंट बर्नवास को समर्पित है। इसके अलावा कसौली में कौन सा चर्च है? बैप्टिस्ट चर्च है जो 1923 में बनाया गया था। पालमपुर में स्थित चर्च, पालमपुर में चर्च है सेंट जॉन चर्च, सेंट जॉन चर्च पालमपुर में स्थित सेंट जॉन चर्च 1929 में बना था। इसके अलावा हम हिमाचल प्रदेश के जो प्रसिद्ध महल हैं उन्हें देखते हैं। जिला चंबा में अखंड चंडी महल है, जिला चंबा में अखंड चंडी महल है और भरमौर कोठी है और ये भरमौर जो जगह है वहाँ पर जिला चंबा में अखंड चंडी महल, अखंड चंडी महल। जिला कांगड़ा में लंबा गांव महल है, जिला कांगड़ा में लंबा गांव महल है। जयसिंहपुर तहसील में लंबा गांव महल कहाँ पर है? जयसिंहपुर तहसील में। और विजयपुर महल है जयसिंहपुर तहसील में, विजयपुर महल भी लंबा गांव महल और विजयपुर महल जयसिंहपुर तहसील में है। हरिपुर महल है, हरिपुर महल है, डाडा महल है, डाडा महल। कांगड़ा में लंबा गांव महल और विजयपुर महल, ये दोनों जयसिंहपुर में है और डाडा महल और हरिपुर महल है। हमीरपुर में सुजानपुर महल है और अमतर महल है, अमतर महल नादौन में। हमीरपुर में अमतर महल नादौन में और सुजानपुर महल है सुजानपुर टिहरा में। मंडी में मंडी महल है, सुकेत महल है सुंदरनगर में, भवानी महल है मंडी में और विजय महल है मंडी में। कुल्लू में रूपी महल है, सुल्तानपुर कुल्लू में रूपी महल, रूपी महल, नगर किला, शांगरी महल। लाहौल स्पीति में खांगसर महल है,
खांगसर महल और केलांग में है ये खांगसर महल। शिमला में सराहन महल, पदम महल रामपुर में, जुंगा महल जुंगा में, सैंज महल ठियोग में, सैंज महल ठियोग में, जुब्बल महल जुब्बल में, सुन्नी महल सुन्नी में, कुमारसेन महल कुमारसेन में। सिरमौर में रंजोर महल है नाहन में, और सिरमौर महल है नाहन में। जिला सोलन अर्की महल अर्की में, बघाट महल सोलन में, नालागढ़ महल नालागढ़ में, चायल महल चायल में। जिला ऊना में कुटलहर महल है अम्ब में, और किला बंद ये है किला बेद ऊना में। 8वीं शताब्दी के किस मंदिर को हिमाचल प्रदेश का अजंता कहा जाता है? तो 8वीं शताब्दी के किस मंदिर को हिमाचल प्रदेश का अजंता कहा जाता है? ताबू मठ को। 8वीं शताब्दी की किस मंदिर को हिमाचल प्रदेश का अजंता कहा जाता है? ताबू मठ को। काजा का मठ किस लामा मत या सेक्ट से संबंधित है? साक्या पा मत। जो काजा का मठ है वो साक्या पा मत से संबंधित है। काजा का मठ जो है, काजा का मठ वो किस लामा मत से संबंधित है? साक्या पा मत से। जांगी और लिप्पा बौद्ध स्थल कहाँ पर स्थित है? किन्नौर में। जांगी और लिप्पा जो बौद्ध स्थल है कहाँ पर है? किन्नौर में। जांगी और लिप्पा बौद्ध स्थल कहाँ पर है? किन्नौर में। 10वीं शताब्दी के किस बौद्ध मंदिर में उत्सव हाल ही में मनाया गया? रिब्बा किन्नौर में। 10वीं शताब्दी के किस बौद्ध मंदिर में उत्सव बनाया गया था? रिब्बा किन्नौर में। 10वीं शताब्दी के बौद्ध मंदिर में उत्सव मनाया जाता है रिब्बा किन्नौर में। तिब्बती मोनेस्ट्री कहाँ पर स्थित है? धर्मशाला मैक्लोडगंज में। तिब्बती मोनेस्ट्री कहाँ पर है? धर्मशाला मैक्लोडगंज में तिब्बती मोनेस्ट्री है, धर्मशाला मैक्लोडगंज में। रिंचांग सांगपो 17 वर्ष में 3 बार भारत की यात्रा के दौरान ताबो, कनाम, गेउमुर और धनखड़ सहित कितने बौद्ध विहार बनवाए थे? 108 बौद्ध विहार बनाए थे, 108। जो रिंचांग सांगपो है उन्होंने 17 वर्षों की अपनी यात्रा में और 3 बार भारत की यात्रा की थी, 108 इन्होंने बौद्ध विहार बनाए थे। स्पीति वादी का सबसे बड़ा बौद्ध विहार, स्पीति वादी का सबसे बड़ा बौद्ध विहार कौन सा है? जो स्पीति नदी के बाएं तट पर किब्बर और काजा के बीच स्थित है। 11वीं सदी में निर्मित की गोम्पा, 11वीं सदी में निर्मित की गोम्पा, 11वीं सदी में बना की गोम्पा जो है वो स्पीति वादी का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। की गोम्पा जो कि 11वीं सदी में बना है वो स्पीति वादी का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। की गोम्पा किस वर्ष डोगरा हमले में आग से क्षतिग्रस्त हो गया था? 1834 में। की गोम्पा किस वर्ष डोगरा हमले में आग से क्षतिग्रस्त हुआ था? 1834 ईस्वी में। की गोम्पा किस वर्ष डोगरा हमले में आग से क्षतिग्रस्त हुआ था? 1834 ईस्वी में। लाहौल का सबसे बड़ा बौद्ध विहार जो चंद्रा और भागा नदी के संगम पर स्थित है, जिसका निर्माण 8वीं सदी में पद्म संभव ने किया था, वह है गुरु घंटाल गोम्पा। लाहौल का सबसे बड़ा बौद्ध विहार जो चंद्रा और भागा नदी के संगम पर स्थित है, जिसका निर्माण 8वीं सदी में पद्म संभव ने किया था, वह कहाँ पर है? गुरु घंटाल गोम्पा। लाहौल का सबसे बड़ा बौद्ध विहार जो चंद्रा और भागा नदी के संगम पर स्थित है, जिसका निर्माण 8वीं सदी में पद्म संभव ने किया था, वो है गुरु घंटाल गोम्पा। भागा नदी के तट के सामने केलांग के पास स्थित करदोंग बौद्ध विहार का 1912 ईस्वी में पुनरुद्धार किसने किया था? लामा नोरबू ने। भागा नदी के तट के सामने केलांग के पास स्थित कारदोंग बौद्ध विहार का 1912 में पुनरुद्धार किया था लामा नोरबू ने। ताबू मठ किस तहसील में स्थित है? स्पीति तहसील में। ताबू मठ किस तहसील में स्थित है? स्पीति तहसील में। ताबू मठ स्पीति तहसील में स्थित है। ताबू मठ कहाँ है? स्पीति तहसील में। 8वीं सदी में किस बौद्ध विद्वान ने लाहौल स्पीति और किन्नौर में अनेक बौद्ध मठों की स्थापना की थी? रिंचांग सांगपो ने 10वीं शताब्दी में जो बौद्ध विद्वान थे रिंचांग सांगपो, उन्होंने लाहौल स्पीति और किन्नौर में अनेक बौद्ध मठों की स्थापना की थी। स्पीति का की मठ जो है वो किस लामा मत से संबंधित है? गुइंगपा से। स्पीति का की मठ किस लामा मत से संबंधित है? गुइंगपा, गुइंगपा। स्पीति का जो की मठ है वो किस लामा मत से संबंधित है? गुइंगपा मत से संबंधित है। स्पीति का जो लामा मठ है वो जो स्पीति का लामा मत बताना है हमने कि की मठ का किस लामा मत से संबंधित है? गुइंगपा से। स्पीति का की मठ किस लामा मत से संबंधित है? गुइंगपा से। केलांग में कौन से बौद्ध मठ स्थित हैं? तो केलांग में खरदोंग भी है, शाशुर भी है, तायुल भी है। खरदोंग, शाशुर, तायुल, खरदोंग, शाशुर, तायुल सारे के सारे केलांग में स्थित है। खरदोंग, शाशुर
और तायुल। किस गोम्पा के भित्ति चित्र अजंता से मिलते जुलते हैं? ताबो के। किस गोम्पा के भित्ति चित्र अजंता से मिलते हैं? वो है ताबो के। इसके बाद दिया गया है कि पद्मसंभव ने लाहौल में कौन से मठ की आधारशिला रखी थी? गुरु घंटाल की। गुरु घंटाल मठ की आधारशिला रखी थी किसने? पद्मसंभव ने। कांगड़ा जिले के 2 बौद्ध स्तूपों के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं चरी व चेत्रु से। कांगड़ा जिले में 2 जो बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं चरी व चेत्रु से। कांगड़ा जिले के जो 2 बौद्ध स्तूप हैं उनके भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं वो हैं चरी व चेत्रु। प्रदेश में गुरु घंटाल गोम्पा कहाँ स्थित है? लाहौल में। प्रदेश में गुरु घंटाल गोम्पा कहाँ पर है? लाहौल में। हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक ताबो बौद्ध विहार किस घाटी में स्थित है? स्पीति घाटी में। ताबो बौद्ध विहार कहाँ पर है? स्पीति घाटी में। ताबो बौद्ध विहार स्पीति घाटी में स्थित है। ताबो बौद्ध विहार स्पीति घाटी में। की मोनेस्ट्री स्थित है स्पीति में। की मोनेस्ट्री कहाँ पर है? स्पीति में। की मोनेस्ट्री कहाँ पर है? स्पीति में। तब जो पद्मसंभव थे कौन थे? वो एक बौद्ध व्याख्याता थे, बौद्ध व्याख्याता। इसके बाद बोला गया है कि मेनरी बोम्पो मठ कहाँ पर स्थित है? बोला है कि मेनरी बोम्पो मठ कहाँ स्थित है? तो मेनरी बोम्पो मठ है सोलन में। मेनरी बोम्पो मठ कालाघाट सोलन में है। कालाघाट सोलन में। कालाघाट सोलन में मेनरी बोम्पो मठ है। मेनरी बोम्पो मठ। मेनरी बोम्पो मठ कहाँ पर है? कालाघाट सोलन में। बड़ू साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? सिरमौर में। बौद्ध स्तूपों के अवशेष किस स्थान पर मिले हैं? चैनतुडू में। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध ताबो बौद्ध विहार किस सामग्री से बना है? मुख्यतः मिट्टी के गारे से। जो हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध ताबो बौद्ध विहार है, ताबो बौद्ध विहार किस सामग्री से बना है? मुख्यतः मिट्टी के गारे से। गुरु घंटाल संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ? लाहौल स्पीति में। गुरु घंटाल संप्रदाय का उदय हुआ लाहौल स्पीति में। गुरु घंटाल संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ? लाहौल स्पीति में। गुरु घंटाल संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ? लाहौल स्पीति में। 8वीं सदी में तिब्बत के बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले पद्मसंभव कुछ समय रहे रिवालसर में। 8वीं सदी में तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले पद्मसंभव कुछ समय कहाँ रहे? रिवालसर जगह पे। 8वीं सदी में तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले प्रथम कुछ समय रिवालसर में रहे। पोंटा साहिब और रिवालसर गुरुद्वारे किस गुरु से संबंधित है? गुरु गोविंद सिंह से। पोंटा साहिब और जो रिवालसर का गुरुद्वारा है किससे संबंधित है? गुरु गोविंद सिंह से। मशहूर की गोम्पा कहाँ पर है? काजा में। मशहूर की गोम्पा कहाँ है? काजा में। मशहूर की गोम्पा काजा। मशहूर की गोम्पा कहाँ है? काजा में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कारदांग गोम्पा के बारे में सही है? इसे लामा सर्जन रिंचेन ने बनवाया था। जो कारदांग गोम्पा है, कारदांग गोम्पा को लामा सर्जन रिंचैन ने बनवाया था। कारदांग गोम्पा को लामा सर्जन रिंचैन ने बनवाया था। कारदांग गोम्पा को किसने बनाया था? लामा सर्जन रिंचैन ने। कारदांग गोम्पा को लामा सर्जन रिंचैन ने बनवाया था। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस मठ का निर्माण पश्चिमी तिब्बत के शासक ये साशोअद द्वारा 996 में किया गया था? तो निम्नलिखित में से किस मठ का निर्माण पश्चिमी तिब्बत के शासक ये शाशोआद द्वारा 1996 में किया गया था? तो वह ताबो। ताबो जो मठ है उसका निर्माण पश्चिमी तिब्बत के शासक ये शाशोआद द्वारा 1996 के आसपास में किया गया था। कानम जो गोम्पा है किस जिले में है? किन्नौर में। कानम कहाँ है? किन्नौर में। कानम है किन्नौर में। कानम है किन्नौर में। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के किले देखते हैं। तारागढ़ किला भटियात नूरपुर के राजा जगत सिंह द्वारा निर्मित। तारागढ़ किला कहाँ पर है? भटियात में। तारागढ़ किला भटियात में है और नूरपुर के राजा जगत सिंह के द्वारा निर्मित है। तारागढ़ किला भटियात में है और नूरपुर के राजा जगत सिंह के द्वारा निर्मित है। चंबा का अगला किला है गणेशगढ़। गणेशगढ़ लोदरगढ़ किला। गणेशगढ़ लोदरगढ़ जो किला है वो सिहुता में है, गणेश वर्मन द्वारा निर्मित। गणेशगढ़ लोदरगढ़ किला जो है वो सिहुता में है। गणेशगढ़ लोदरगढ़ जो किला है वो चंबा के सिहुता में है। गणेशगढ़ और लोदरगढ़ जो किला है वो चंबा के सिहुता में है और गणेश वर्मन द्वारा बनाया गया है। गणेशगढ़ लोदरगढ़ जो किला है चंबा के सिहुता में और गणेश वर्मन द्वारा बनाया गया है।
कांगड़ा के किले देखते हैं। कांगड़ा किला, नगरकोट या कोटगढ़ किला, ये बाणगंगा और पतालगंगा के किनारे स्थित है, सुशर्मा चंद द्वारा बनाया गया था। बाणगंगा और पतालगंगा के किनारे स्थित है, सुशर्मा चंद द्वारा बनाया गया था। शाहपुर कोटला किला भक्तमल द्वारा निर्मित है। शाहपुर कोटला किला जो कांगड़ा में है वो भक्तमल द्वारा निर्मित है। शाहपुर कोटला किला भक्तमल द्वारा निर्मित। शाहपुर कोटला किला भक्तमल द्वारा निर्मित। हरिपुर किला हरिपुर तहसील देहरा में राजा हरिचंद द्वारा निर्मित। हरिपुर किला हरिपुर में तहसील देहरा में और राजा हरिचंद द्वारा निर्मित है। हरिपुर किला हरिपुर और तहसील देहरा में। विजयपुर किला तहसील जयसिंहपुर में। विजयपुर किला कहाँ पर है? तहसील जयसिंहपुर में। विजयपुर किला तहसील जयसिंहपुर में है। विजयपुर किला तहसील जयसिंहपुर में है। पथियार किला तहसील कांगड़ा में है। पथियार किला कांगड़ा में। मानकोट किला नूरपुर में। मानकोट किला नूरपुर में। मानकोट किला कहाँ है? नूरपुर में। मानकोट किला नूरपुर में। सिब्बा किला जसवा कोटला में है। सिब्बा किला जसवा कोटला में। सिब्बा किला जसवा कोटला में। सिब्बा किला जसवा कोटला में। ज्वाली किला नूरपुर में। ज्वाली किला नूरपुर में। ज्वाली किला कहाँ है? नूरपुर में। ज्वाली किला नूरपुर में है। मस्तगढ़ किला नूरपुर में। मस्तगढ़ किला भी नूरपुर में। और मानगढ़ किला देहरा में। मानगढ़ किला देहरा में। सुजानपुर किला हमीरपुर का। सुजानपुर किला घमंडचंद द्वारा निर्मित सुजानपुर में है। और महलमोरियो ताल किला है भोरंज में। महलमोरियो ताल किला भोरंज में। हमीरपुर में एक सुजानपुर किला है, घमंडचंद ने बनवाया था। और महलमोरियो ताल किला ये भी भोरंज में है। फिर मंडी के किला है कमलागढ़ किला सिकंदरधार में है, धर्मपुर में। सूरजसेन द्वारा निर्मित है। 1625 में सूरजसेन ने बनाया था। 1625 में सूरजसेन ने कमलागढ़ किला बनाया सिकंदरधार में। पंगाणा किला कहाँ पे? करसोग में। पंगाणा किला पंगाणा में करसोग में है। कुल्लू के नगर किला नगर में। और मानगढ़ किला कहाँ पर है? बंजार में। लाहौल स्पीति गोंदला किला तहसील केलांग में 1700 ईस्वी के में जो कुल्लू के राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया था। गोंदला किला तहसील केलांग में है। लाहौल स्पीति में गोंदला जो किला है तहसील केलांग में है। 1700 ईस्वी में कुल्लू के राजा मानसिंह द्वारा बनाया गया था। किन्नौर में लंबरंग किला पूह में है। कामरू किला सांगला में है। कामरू किला सांगला में। लंबरंग किला पूह में। लंबरंग किला कहाँ है? पूह में। लंबरंग किला पूह में है। और कामरू किला सांगला में है। मुरंग किला पूह में है। सपनी किला सांगला में है, राजा पदम सिंह द्वारा निर्मित है। सपनी किला सांगला में राजा पदम सिंह द्वारा निर्मित। सपनी किला सांगला में। सपनी किला कहाँ पे? सांगला में। और पदम सिंह ने बनवाया था। मुरंग किला पूह में है। लंबरंग किला भी पूह में है। मुरंग और लबरंग किला पूह में है। लबरंग और मुरंग किला पूह में है। कामरू किला सांगला में। कामरू सांगला में। और सपनी किला सांगला में है और राजा पदम सिंह द्वारा निर्मित है। शिमला में चौपाल किला चौपाल। समरकोट ये रोहड़ू में है। और हाटू किला कोटगढ़। हाटू किला कोटगढ़। हाटू किला कहाँ है? कोटगढ़ में। हाटू किला कोटगढ़ में है। हाटू किला कहाँ पर है? कोटगढ़ में। हाटू किला कोटगढ़ में है। सिरमौर में घंडूरी किला राजगढ़ में है। जातक किला नाहन में रणजोर सिंह द्वारा निर्मित। मानगढ़ किला पच्छाद में है। मानगढ़ किला पच्छाद में। मानगढ़ किला पच्छाद में है। हरिपुर किला हरिपुरधार में है। हरिपुर किला हरिपुरधार में। सोलन में मलोन किला है नालागढ़ में। सोलन में मलोन किला कहाँ पर है? नालागढ़ में। और नालागढ़ किला हिंडूर में है, जो नालागढ़ हिंडूर नालागढ़ में किला है। नालागढ़ किला कल्याणचंद द्वारा निर्मित है। रामशहर किला रामशहर में। धारों की धार किला सोलन में। धारों की धार किला सोलन में। और मलोन किला नालागढ़ में है। मलोन किला कहाँ है? नालागढ़ में। ऊना में 16 सिंगी किला है बंगाणा में। ऊना में 16 सिंगी किला कहाँ पे? बंगाणा में। बिलासपुर बछरेटू किला शहतलाई तहसील घुमारवी में है। बछरेटू किला शहतलाई घुमारवी में। बिलासपुर में बछरेटू किला है, शहतलाई घुमारवी में। त्यून और स्यून किला घुमारवी में। त्यून स्यून किला भी घुमारवी में। बछरेटू किला भी घुमारवी में। बहादुरगढ़ किला बिलासपुर में राजा केशव चंद द्वारा निर्मित। राजा केशव चंद द्वारा निर्मित है। राजा केशव चंद द्वारा निर्मित है। रतनपुर किला नोनी में है। कोट कहलूर किला कोट कहलूर में नैना देवी तहसील में राजा वीरचंद के द्वारा निर्मित है। 1700 ईस्वी में बने गोंदला किले जिसे कुल्लू के राजा मानसिंह ने चंद्रा घाटी के दाहिने किनारे पर बनाया था, किस जिले में है? लाहौल स्पीति में। सुजानपुर टिहरा का किला किसने बनाया था? घमंडचंद ने। शाहपुर किला भक्तमल ने बनाया था। नूरपुर रियासत की किस राजा ने चंपा रियासत के क्षेत्र में तारागढ़ किले का निर्माण किया था? जगत सिंह ने। नूरपुर रियासत के राजा जगत सिंह ने
चंबा रियासत के क्षेत्र में तारागढ़ किले का निर्माण किया था। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सपनी किला कहाँ पर है? सांगला में। सपनी किला तहसील सांगला में है, किन्नौर की सांगला तहसील में है और राजा पद्म सिंह के द्वारा निर्मित है ये। मलोन किला किस जिले की सीमा पर स्थित है? सोलन और बिलासपुर की सीमा पर है। मलोन किला सोलन और बिलासपुर की सीमा पर स्थित है। मलोन किला सोलन और बिलासपुर की सीमा पर स्थित है। मानगढ़ दुर्ग हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो मानगढ़ दुर्ग हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ में स्थित है। मानगढ़ दुर्ग हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में हाटू दुर्ग कहाँ पर स्थित है? कोटगढ़ क्षेत्र में। हिमाचल प्रदेश में हाटू दुर्ग कहाँ स्थित है? कोटगढ़ क्षेत्र में। हिमाचल प्रदेश में हाटू दुर्ग कहाँ पर है? कोटगढ़ क्षेत्र में। हिमाचल प्रदेश में हाटू दुर्ग कोटगढ़ क्षेत्र में है। मंडी के किस शासक ने 1625 में कमला किले का निर्माण किया था? तो सूरजसेन ने। मंडी के किस शासक ने 1625 ईस्वी में कमला किले का निर्माण किया था? सूरजसेन ने। निम्नलिखित में से कौन सा उपमंडल कमलागढ़ किले से संबंधित है? सरकाघाट। निम्नलिखित में से कौन सा उपमंडल सरकाघाट किले से संबंधित है? तो ये कमलागढ़ किले से संबंधित है, तो सरकाघाट कमलागढ़ किले से संबंधित है। सरकाघाट कमलागढ़ किले से संबंधित उपमंडल है सरकाघाट। जातक किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सिरमौर में। जातक किला हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में स्थित है।